हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इग्नू में आपका एग्जाम पैटर्न कैसे आता है। यानी आपका इग्नू में जो दिसंबर 2024 के लिए पेपर होने जा रहा है, एग्जाम होने जा रहा है, उसमें आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसे रहेगा, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं और आपका पासिंग मार्क कितना रहने वाला है। इन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, यानी क्वेश्चन पेपर पैटर्न पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं जिस एग्जाम के पेपर के बारे में आपको बताने वाला हूं, ये सबसे ज्यादा स्टूडेंट का एग्जाम रहेगा। आपका देखेगा BEVAE 181। ये इन्वायरमेंटल स्टडी का पेपर है, जिसको हम लोग हिंदी में पर्यावरण अध्ययन बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसका जो आपका एग्जाम होगा ना, वो 50 नंबर पेपर का होगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। यानी इन्वायरमेंट का जो आपका पेपर है 181 का, वो 50 नंबर का पेपर रहेगा, जिसमें आपको पासिंग मार्क 18 मार्क यानी 18 नंबर पासिंग मार्क रहेगा। और ये आपका एग्जाम 2 घंटे का रहेगा। ठीक है, और खास तौर से ये इकलौता पेपर है, ये सिंगल ऐसा पेपर है जो आपका OMR सीट पर पेपर होगा। यानी आपको इसमें गोले भरने होंगे OMR सीट पर। जैसे अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, विच वन द फॉलोइंग ऑफ द नेचर इन्वायरमेंट। यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 दे रखा ना, उसी प्रकार आप जब पेपर देने जाएंगे तो आपको OMR सीट मिलेगी और वहां पर 4 गोले रहेंगे, जैसे 1 2 3 4। तो इन चारों में से आपका कौन सा सही, इस प्रकार से इसको फिलअप करना पड़ेगा। और इसमें बहुत सारे बच्चों की बैक आती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इस पेपर की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जो कि शायद मुझे लगता है आपका जनवरी में एग्जाम होगा, तो इसकी प्रिपरेशन आप अच्छे से करके जाएगी। इसमें 18 मार्क्स पासिंग मार्क रहता है। इन्वायरमेंट का जो आपका पेपर होगा पूरा मल्टीपल में पेपर होता है, OMR सीट पर होता है। तो इस सब्जेक्ट की आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से कीजिएगा। इसको मैं बता रहा हूं जो चीजें। चलिएगा आप देख लेते हैं एक दूसरा एग्जाम जो आपका रहेगा, देखिएगा BPAG 171। जैसे मान लीजिए आपका BPAG 171 है, BPAG 172 है, BGDG 172 है, या BHDG 173 है, 175 है। इस टाइप के जितने भी पेपर आपके रहने वाले हैं, खास तौर से सभी एग्जाम आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। इग्नू में जो भी एग्जाम आपका 100 मार्क्स का होगा, वो आपका 3 घंटे का पेपर रहेगा। ठीक है, और एक बात है याद रखिएगा, एग्जाम में ना जितने भी BAG, BA ऑनर्स या BM प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, उनको एग्जाम में 8 क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर एग्जाम में ना टोटल 8 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इसमें आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 5 क्वेश्चन करने हैं। कुछ इस प्रकार सा आपका क्वेश्चन का पैटर्न रहता है। अगर आप देखोगे सभी क्वेश्चन इसमें 20 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन अगर आप लोग देखें, 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको 4 से 5 पेज लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा? आपका जो सीट रहेगा, आंसर सीट, 4 से 5 पेज इसको जरूर लिखेगा। और ध्यान रखिएगा, जो भी एग्जाम आपका 100 मार्क्स का होगा, उसमें पासिंग मार्क आपका 35 होगा। खास तौर से जो भी BAG है, BCom जी है, BSc जी है, BM प्रोग्राम, इस टाइप के जो आपके सब्जेक्ट हैं, या BA ऑनर्स हैं, अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर है तो 35 नंबर आपका पासिंग मार्क रहने वाला है। एग्जाम में 8 क्वेश्चन आएगा, जो भी खासतौर से BAG प्रोग्राम या BM प्रोग्राम जो आपका रहने वाला है, उसमें 8 ही क्वेश्चन आता है, या कभी कभार अगर आप लोग 10 क्वेश्चन आएगा, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने रहेगा। और 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए हमेशा आप लोग 4 से 5 पेज आपको लिखना है। ठीक है, एक सब्जेक्ट को हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा BPSC 131, इसको आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, BPSC 101 भी हो सकता है आपका। इस प्रकार की एक बुक और होगी, पॉलिटिकल साइंस की है। अगर आप लोग देखेंगे तो BPSC 131 कह लीजिए, या इसी में एक सब्जेक्ट और आपका बहुत पॉपुलर पेपर होगा, BPSC 101। ठीक है, इसका जो आपका एग्जाम होगा, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, या सोशोलॉजी है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है। और इस यानी पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, हिंदी हो, इस टाइप के एग्जाम का जो एग्जाम होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा। तो 101 जो आपकी बुक रहेगी, BPSC 101 जो है, उसका एग्जाम 100 मार्क्स होगा। इसमें भी आपका पासिंग मार्क 35 रहेगा। कितना रहेगा? 35 रहेगा। और जो भी एग्जाम आपका 100 मार्क्स का होगा, उसको एग्जाम की टाइमिंग भी आपकी कितनी रहेगी? 3 आवर्स की रहेगी। 3 घंटे के आपका एग्जाम की टाइमिंग रखी जाएगी, समझ रहे हैं। और आपको एग्जाम में 5 क्वेश्चन ही करने हैं, क्योंकि जहां भी 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, आपको 5 करने हैं। एग्जाम में आपको 8 या 10 क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप लोग देखें तो इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है। 8 में से आपको क्या करना है भाई मेरे?
आपको 5 क्वेश्चन करना, इस बात को याद रखिएगा। तो इस टाइप से आपको पेपर जो होंगे, एग्जाम जो होगा उसमें आपका क्वेश्चन पेपर, और जो आपका जैसे अगर आप देखें दोनों मीडियम में आपका क्वेश्चन पेपर आता है, याद रखिएगा। जैसे अगर मैं बता दूं खास तौर से, जैसे आपका हिस्ट्री है, याद रखिए जो सब्जेक्ट हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, इस टाइप के जितने पेपर हैं उस खास तौर से सभी पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, बोथ मीडियम में आपको एग्जाम आता, क्वेश्चन पेपर आएगा। और आप किसी भी मीडियम में आप अपने एग्जाम को लिख सकते हैं, लैंग्वेज पेपर को छोड़ करके। हिंदी का पेपर हिंदी में लिखा जाएगा, इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में लिखा जाएगा, बाकी अदर्स हैं जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, इस टाइप के जो पेपर होंगे आप इसको हिंदी इंग्लिश किसी भी मीडियम में लिख सकते हैं। आपने जिस मीडियम में एडमिशन, सपोज दैट कि मैंने इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लिया है, तो मैं अपना हिस्ट्री का पेपर जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है तो मैं उसको हिंदी में भी लिख सकता हूं। जिन बच्चों ने इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लिया है, क्वेश्चन पेपर अगर हिंदी में तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई समस्या आपको इसमें आने वाली नहीं है। ठीक है, चलिएगा एक क्वेश्चन पेपर हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। जो भी बच्चे मास्टर डिग्री प्रोग्राम में हैं, चाहे आपका एमपीएस 01 है, या है आपका एमपीएस 002 है, 3 है, 4 है, ठीक है, या आपका आप हिस्ट्री में है, ठीक है, एमएचआई 101 है, ये मोस्टली जो आपका एमए के पेपर रहेंगे, इसका आपका जो एग्जाम होगा 100 मार्क्स का होगा। और जो बच्चे मास्टर डिग्री में हैं उसका अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा तो आपका पासिंग मार्क 40 मार्क्स यानी 40 नंबर रहेगा। किसी की भी भाई अगर मास्टर डिग्री है, एमए की डिग्री है, तो 40 नंबर पासिंग मार्क रहेगा 100 में से, 50 में से आपका 20 मार्क्स रहेगा। ठीक है, और 100 मार्क्स का जो पेपर हो हमेशा आपका कितने टाइम का होगा, 3 आवर्स आपकी टाइमिंग रहेगी। ठीक है, 3 घंटे का पेपर रहेगा, इस बात को याद रखिएगा। जो मैं चीजें बता रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहा हूं ताकि आपको पेपर में पता रहे। और आपको पेपर में 5 ही क्वेश्चन करने हैं, याद रखिएगा। और खासतौर से जो एमए के पेपर है उनमें भी अगर आप लोग देखेंगे तो आपको 10 क्वेश्चन पूछेगा, चाहे आपका एमए हिस्ट्री है, चाहे आपका एमए पॉलिटिकल साइंस है, चाहे आपका एमए हिंदी है, चाहे आपका एमए सोशियोलॉजी है, चाहे आपका एमए इंग्लिश है। मोस्टली जो आपको पेपर होंगे उसमें 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन उदारवाद क्या है, इस टाइप का हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, सोशियोलॉजी है, तो उसमें क्वेश्चन 20 नंबर का है। तो 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको कम से कम 4 से 5 पेज लिखना है, इस बात को आप मेरी जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और अगला वीडियो भी मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा कि आप लोग एग्जाम में आंसर कैसे लिखें, इग्नू के एग्जाम में आंसर कैसे लिखें। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगला वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा और एग्जाम से रिलेटेड मैं बहुत सारी चीजें आपको बताने भी वाला हूं। ठीक है, याद रखिएगा। और मेरा मोबाइल नंबर भी बता देता हूं, मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर है 903474, ठीक है, 71, ठीक है, 71 और 5 और 8। ठीक है, मैं दोबारा बोल देता हूं, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9034747158। ये आप इसको लिख लीजिएगा, आप लोग इस पर व्हाट्सएप कर देना। खास तौर से जो बीएम प्रोग्राम है, बीएएम प्रोग्राम है, या आपका कोई और प्रोग्राम है, तो मैं आपको क्लास भी पढ़ा दूंगा, बाकायदा मैं फ्री में पढ़ा दूंगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर दूंगा। तो जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको आपको खास तौर से ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर आकर के आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, अगर आप लोग इग्नू की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको मोस्टली 3 ईयर, कम से कम 3 या 5 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कीजिए और आप लोग उससे इग्नू की एग्जाम की क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा सटीक हो सकता है। तो जो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर के पैटर्न बताए हैं, मोस्टली इग्नू के एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है ऐसा ही होता है जैसे मैंने आपको बताया है। और जो मैंने आपको मोबाइल नंबर दिया है उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज जरूर कर दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट सारी चीजें मैं बता रहा हूं। और अगले वीडियो में आप सबको इग्नू के एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है, हम लोग आंसर सीट में आंसर्स को कैसे लिखें, वो भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। इस काम को आप लोग जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगला बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आ रहा है जिसमें आपको आंसर कैसे लिखना, क्योंकि अगर मैंने भाई आपको आंसर लिखना बता दिया तो 100% आपका एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा और आप लोग इग्नू के एग्जाम को आसानी से
पास भी कर पाएंगे, आपको उसमें किसी प्रकार की समस्या भी नहीं आएगी। ठीक है, ओके।